प्रश्नावली 2। शायद का पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो उत्तर इसका है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य बात है। कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। यानी वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं, हमने बताया था कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती हैं। तो जब वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। कह रहे हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा अपने पिछली कक्षा में पढ़ेंगे। संख्या रेखा एक लाइन खींचते हुए 0 से स्टार्ट करें, -1 -2 -3, उसी प्रकार से 1 2 3। तो संख्या रेखा अब उस पर आपने देखा होगा कि सारे बिंदु अंडर रूट में, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो कहते हैं संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप का, यानी रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये बात क्या असत्य है, ये सत्य बात नहीं है। क्योंकि कारण है संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक धनात्मक संख्या होती हैं, यानी कि ऋणात्मक भी होती है धनात्मक होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, ये संभव नहीं है। यानी प्रत्येक बिंदु पर कहीं जगह हो सकता है, पर प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल संख्या हो, ऐसा संभव नहीं है। सवाल नंबर 3, कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हमने बताया प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती हैं, जो कि ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार की संख्या होती है। तो यहाँ लगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये गलत है, यानी सत्य बात है, असत्य बात है ये। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य, ये गलत है। कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती, दोनों प्रकार की संख्या होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो मैंने पिछले भी नंबर वाले सिस्टम में परिमेय और अपरिमेय, प्राकृत और पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया, तो वहाँ पर जाके आप परिमेय अपरिमेय संख्या जान लीजिए क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं होते। हम धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का उदाहरण लेते हैं। अब √1 बराबर 1, यानी 1 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 1 आता है, वो होता है परिमेय संख्या। √2 का बराबर √2, क्योंकि √2 का मान नहीं निकलता, तो √2 का अपरिमेय संख्या है। √3 का भी नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल होता है 2, जो कि परिमेय संख्या है। रूट की जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, बिना रूट की संख्या वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो √5, जो कि √5 है तो एक अपरिमेय संख्या, √6 भी एक अपरिमेय संख्या, √7 भी एक अपरिमेय संख्या, √8 भी एक अपरिमेय संख्या, पर √9 यानी 3 या 9, 3 गुणा 3, जैसे 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 यानी कि 9। 3 का वर्गमूल, 3 का रूट होता है क्या कहते हैं 9, और 9 का वर्गमूल जो होगा वो 3, तो 9 का वर्गमूल 3 है, जो कि परिमेय संख्या। तो हम उपरोक्त उदाहरण से हम जानते हैं कि 1 4 और 9 के वर्गमूल 1 3 और 5, जो कि एक परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 3, दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। शुरू करते हैं। चित्र देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चित्र को समझ लीजिए। संख्या रेखा है, इसमें क्या बना है, आप 0 से स्टार्ट, इधर प्लस के 1 2 e होल मैप है, इधर माइनस के -1 -2। तो यहाँ से आपने देखा 0 से 1 तक,
यानी 0 ए, यानी इसको ओ मान लो, अगर 0 तो ओ और ए। यहाँ पर अब एक सीधा ऊपर लाइन बना दी है ए और वी, ए वी पे पहुँचा। अब ओ और वी को मिलाया तो ओ ए वी और ओ बी, तो ए ओ बराबर 1, ए वी बराबर 1, तो ओ बी निकालना है। अब हम इसको क्या लेंगे, तो अब ये त्रिभुज बन गया ए ओ बी, त्रिभुज हो गया। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो O1 बराबर 1 इकाई, ए बी बराबर 1 इकाई, जो ओ ए बराबर 1 इकाई और ए बी बराबर 1 इकाई, यानी ये 1 और ये यहाँ पर होता है। ओ ए क्या हो जाएगा आधार, ए बी क्या हो जाएगा लंब। तो कर्ण निकालना, ओ बी बराबर कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो पाइथागोरस त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से ए ओ बी में, तो कर्ण स्क्वायर क्या चीज़, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यानी कि ओ बी क्या है कर्ण है, तो कर्ण ए बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, ओ बी स्क्वायर बराबर 2, ओ बी बराबर √2। अब ओ बी हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये ओ और बी √2 आ गए, हम इसको सीधा रखें तो ओ बी जो कि ए 90 डिग्री कोण बना, बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम अब यहाँ से एक लाइन ऊपर खींच लेंगे ए और सी की तरफ, ए सी के बन इकाई लेंगे ऊपर तक। अब ओ और सी से मिला देंगे, ओ सी से मिलाया तो ये ओ और बी √2 के बी सी 1 हो गया। हमें ओ और सी निकालना है, इसी प्रकार हम ओ और सी निकालेंगे। तो हमारे पास जो ओ बी है, ओ और बी जो √2 आया वो हमारे पास होगा आधार, ठीक है। लंब हमारा बी सी होगा, लंब हमारा क्या होगा बी सी, ठीक है। ओ और हमें सी निकालना है, तो ओ सी स्क्वायर, हम अब समकोण त्रिभुज वी ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, अब √2 का स्क्वायर रूट से और 2 स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 का 2 बचेगा प्लस 1 का स्क्वायर बन रहेगा। तो ओ सी स्क्वायर बराबर 2 + 1 बराबर 3, तो ओ सी बराबर √3। तो ओ सी बराबर क्या होगा हमारा, हमने कहा ना ये जब भी आएगा वो आधार आएगा, तो ओ सी आधार हो गया अगले इस त्रिभुज में। अब ओ सी आधार हो गया, अब सी से एक लंब खींचेंगे तो 1 इकाई लेंगे इससे, तो सी और डी तक पहुँचेंगे, डी और ओ को मिला दें तो ओ डी क्या होगा, हमें निकालना है ओ डी हमारा अगला। अब त्रिभुज सी ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ओ डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस डी और सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट से 2 हट जाएगा तो बचेगा 3, 1 का स्क्वायर बनी रहता है, 3 और 1 4, 4 का रूट निकालेंगे तो आएगा 2, तो ओ डी बराबर कितना आएगा 2। अब ओ डी बराबर आ गया हमारा 2, ओ डी 2, तो अब यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे ई पर, लंब खींचेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा डी और ई, और ओ और ई हम निकालेंगे, ओ ई हमें निकालना होगा, और लंब और हमारा आधार क्या है 2 है, यानी ओ और डी हमारा क्या 2 है, और डी और ई निकाल हमें दिया गया है, बन हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा ओ और सी ई। तो अब पाइथागोरस प्रमेय ओ और डी ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ई स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस डी और ई स्क्वायर, तो ओ ई स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो और ई स्क्वायर बराबर 4, 2 दूनी 2 की गुणा 2 से करेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 4 और 1 5, तो वही ये रूट चढ़ेगा 5, तो वही बराबर किताब 5। अब 0 को केंद्र मान को ओ ई को त्रिज्या मान के चाप खींचिए जो संख्या रेखा को ओ ई 1 पर प्रदर्शित करता है, जो ओ ई बराबर √5 है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सवाल को अब दोबारा से समझिए, इसी सवाल को दोबारा से समझिए अच्छे हमें से। संख्या रेखा पर √5 क्या है, √5 को दर्शाना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हमारा यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या 1, हमको एक है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम बोल देंगे कि नंबर 1 में है क्या पाइथागोरस प्रमेय,
प्रमेय से। अब क्या है, त्रिभुज, यहाँ पर क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज। त्रिभुज को हम इस चिन्ह से भी दर्शित करते हैं। तो त्रिभुज क्या बन रहा है, ओ ए वी। ओ ए वी में क्या है, ओ ए वी में हम याद देखो ये क्या है, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, कर्ण है। तो कर्ण क्या है, ओ बी क्या है, कर्ण है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओ ए क्या है, आधार है, क्या है, आधार। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए बी क्या है, लंब है। ठीक, ये तो ये हो गया, लंब हो गया। तो अब इसमें यानी कि ओ और वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमारा इसका इतना वन, इसका मान क्या है, यहाँ से आता का मान क्या है, वन, और इसका मान भी क्या है, वन है। दोनों का मान क्या है, वन वन। तो ओ बी स्क्वायर बराबर देखो, एक को गुणा करोगे, वन गुणा वन बराबर एक, एकम कितना रहेगा, एक, प्लस इसका इस तरीके क्या होगा, एक। तो एक और एक कितना होगा, दो। तो ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, दो। तो ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, दो। ये वाला रूट इधर चढ़ जाएगा तो यह क्या रूट में हो जाएगा। तो ये वह संख्या जो ये आ गया रूट दो। ठीक, अब यहाँ से हम एक संख्या फिर से लेंगे और इसको मान लेंगे वन, इसको मान लेंगे सी। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से फिर से मिला देना है। ठीक, तो ये अब ये हो गया आधार। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। ठीक, तो पुनः नंबर 2 पे पहुंचेंगे। तो हमारा जो ये है ओ और सी, ओ सी क्या है, हमारा कर्ण है। क्या है, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी और बी सी बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस, यानी ओ बी स्क्वायर जे और प्लस बी सी वी और सी स्क्वायर। ओ सी तो हमें निकालना होगा, ये वाला हमारा जो अभी होगा, जो हर बार में हमारा अब आधार आता रहेगा। तो ये हमारा हो गया आधार, ये हमारा बनी रहेगा। तो दो, इससे ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, रूट से दो कट जाएगा, दो का दो प्लस वन का वन। तो ओ सी स्क्वायर बराबर, तो ओ सी बराबर कितना होगा, तीन स्क्वायर ओ सी बराबर तीन का रूट, तो इधर बन जाएगा रूट। अब ये हमारा हो गया आधार, क्या हो जाएगा, अगले सवाल के लिए हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस पूरी संख्या को हम अगले बढ़ा देंगे, क्योंकि हम अगले उस